आज सभी लोग अपने जीवन में धन को कमाना चाहते हैं क्योंकि धन से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके ऊपर पैसों की बरसात कर देगा, नहीं, बल्कि वो आपको। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन बातों को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई कर सके। प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु हर समय प्रभु तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको धन कमाने की सामर्थ्य देगा। धन कमाने की सामर्थ्य प्रभु की ओर से आपको मिलेगी। आप जानते हैं आज सभी लोग अपने जीवन में धन को कमाना चाहते हैं। हम सभी लोग कमाना चाहते हैं क्योंकि धन से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं। धन एक तरीके से हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। उसके बिना हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपको धन कमाने की सामर्थ्य को देगा। आप धन कमाना चाहते हैं लेकिन उसकी सामर्थ्य प्रभु आपको देगा। सामर्थ्य का मतलब प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि देगा, प्रभु आपको नए आइडियाज देगा, प्रभु आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, नए मार्ग को आपके लिए खोलेगा, आइडिया देगा कि ये काम कर, उन्नति देगा। उस सामर्थ्य को आपके शारीरिक रूप से उस ताकत को भी देगा, काम करने की उस ताकत को भी देगा, बुद्धि को देगा, नए विचारों को आपके मन में डालेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके ऊपर पैसों की बरसात कर देगा, नहीं, बल्कि वो आपको आइडिया देगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा। एक ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर डालेगा जिसके द्वारा आप धन को कमाने लग जाओगे। एक टैलेंट, एक स्किल, कोई आइडिया परमेश्वर आपको देगा। कोई व्यक्ति जिसके साथ में मिलकर आप कुछ बेहतर कर सको, जिसके द्वारा आप धन को कमा सको, क्योंकि धन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इस जीवन में, इस संसारिक जीवन में चलने के लिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन वादा करता है हमसे, आपसे और मुझसे, हम सब मसीह लोगों से, कि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देगा जिससे हम धन को कमा पाएंगे। लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। तेरा काम है अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, उसे याद रखना, उसके कामों को याद रखना, उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, प्रार्थना करना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। ये तेरा काम है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वही है, परमेश्वर ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। मीन्स धन कमाने की सामर्थ्य, संपत्ति को कमाने की सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा। कब? जब आप उसको स्मरण रखेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे या फिर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सपोज 2 लोग हैं, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, और दूसरा परमेश्वर को नहीं जानता, उस पर विश्वास नहीं करता है। तो वचन कह रहा है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे संपत्ति प्राप्त करने की, यानी कि धन अर्जित करने की, धन कमाने की, आगे बढ़ाने की सामर्थ्य को देता है। उसे वो ज्ञान, बुद्धि, समझ, आइडियाज, विचार, लोग सब देता है, उसको नई अपॉर्चुनिटीज देता है। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में आज कार्य करे। आज से ही प्रभु आपको ऐसी बुद्धि दे, ऐसे आइडियाज दे, ऐसे विचार आपके मन में डाले, ऐसे लोगों से प्रभु आपको मिलाए, ताकि आप अपने जीवन में धन को कमा सको, अपने जीवन को यापन करने के लिए धन को अर्जित कर सको, धन को कमा सको, ताकि आपके जीवन में कोई भी काम रुके नहीं, ताकि आप कर्ज में न रहो, ताकि आप आगे बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे सफल हों, आगे बढ़े,
जैसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे सफल हों, आगे बढ़े, ऐसे परमेश्वर भी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमसे वादे किए हैं, हमें वो रास्ते बताए हैं जिस पर चलकर हम धन को कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और वो ये है कि तुम मुझे स्मरण करना, और तब लिखा है मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दूंगा। हम लोग इसहाक के जीवन में देखते हैं, अकाल के समय में इसहाक ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसकी आज्ञा के अनुसार चला, उससे प्रार्थना किया, उसे स्मरण रखा। और तब हम लोग देखते हैं कि आइजैक ने, इसहाक ने जोता और बोया। अकाल के समय में उसने खेती करी, बीज को बोया, और क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी साल उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। यानी कि परमेश्वर ने उसे वो आइडिया दिया, वो बुद्धि दी, और उसने उसके अनुसार, वो विचार परमेश्वर ने उसके मन में डाला, और उसने उसके अनुसार जब काम किया तो 100 गुना उसने प्रतिफल को पाया। वहीं दूसरी ओर जो बाकी लोग हैं वो अकाल के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई खेती नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उसे, उसके मन में एक विचार को डाला, उसे गाइड किया, और जब उसने उस काम को किया, खेती की, भरोसा रखकर, परमेश्वर को स्मरण रखकर, तो बाइबल कह रही है कि जितना उसने बोया था उसका 100 गुना उसने प्राप्त किया। तो ऐसे ही धन कमाने की सामर्थ्य प्रभु आपको भी देगा। वो नए आइडियाज हो सकते हैं, वो कोई नया टैलेंट हो सकता है, वो नया स्किल हो सकता है, वो नई जॉब हो सकती है, वो आपका प्रमोशन हो सकता है, वो कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो कोई नया व्यक्ति हो सकता है, वो कोई नया बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर आपको गाइड करेगा, वो आपके मन में उस बात को डालेगा, वो आपको सही दिशा निर्देशन देगा, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा। और निश्चय जब आप उसकी मानेंगे तो उस रास्ते पर चलकर आप निश्चय धन को कमा पाओगे, आप सफल हो पाओगे, और आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी। आज शाम को मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की आवाज को सुने, उसको स्मरण करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि जो आइडिया प्रभु आपको देगा, जो विचार प्रभु आपको देगा, वो बहुत पावरफुल होगा। हालांकि वो आपको छोटा सा लगे, हालांकि वो लगे कि इससे क्या हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब आप उसे करेंगे तो आप उसे धन को अर्जित कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। आपका सोर्स, आपकी बढ़ोतरी का, आपकी सफलता का, आपकी इनकम का सोर्स प्रभु है। लेकिन हर एक उत्तम दान उसकी ओर से हमें मिलता है, प्रभु है। और मेरा विश्वास है कि जब आपने इस वचन को सुना है, इस वचन को ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ऐसी ही सामर्थ्य आपको देगा, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, बुद्धि भी, विचार भी, लोग भी प्रभु आपको देगा, ताकि आप संपत्ति को, धन को प्राप्त कर सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह जी। मेरा नाम किरण है, लखनऊ से बोल रही। मेरे घर में बेटे की शादी थी, घर में पैसा नहीं था, बहुत कर्जे से परेशान थे। अमिता मसीह के हमने प्रार्थना करने के लिए कॉल करी, वहाँ किसी बहन ने फोन उठाया, उन्होंने दुआ करी। मेरे सब बेटे की शादी बहुत अच्छी हुई, बहुत यीशु की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। यीशु का धन्यवाद करते हैं, अमिता मसीह, पीके मसीह, सबका धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, हम सबको आशीष मिले। आमीन। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी जय जयकार करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु ये खूबसूरत पल प्रभु, ये खूबसूरत शाम प्रभु तूने हमारे जीवनों में दी है प्रभु, कि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी तारीफ कर सके प्रभु। और सच में मेरे पिता, आज जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु तेरे प्रेमी हैं, तेरे लोग हैं पिता, और संगति में शामिल है प्रभु, वो जहाँ कहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें आशीष
दें, बरकत दे, उनके जीवन में कार्य करे। आज हम सब मिलकर प्रभु जब इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद दे सके प्रभु, तुझे प्रेज कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। और सच में मेरे पिता पूरे दिन भर तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया प्रभु, हमारे आगे आगे चलकर प्रभु तूने ऊंची ऊंची भूमि को चौरस किया, बहुतों के कामों को सफल किया, बहुतों के लिए प्रभु तूने नई योजनाओं को बनाया, बहुतों के आंसुओं को तूने पहुंचा, बहुतों के दुखों को आनंद में तूने बदला प्रभु, और बहुतों को तूने विजडम दिया परमेश्वर, बहुतों के प्रभु तूने एक्सीडेंट और दुर्घटना से हिफाजत की प्रभु। हाँ प्रभु, आज बहुत से धन्यवाद के विषय हैं प्रभु, जिसके लिए प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख हैं और तुझे धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। आज तेरी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। तो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, तू पवित्र है मेरे खुदा। हम अपने जीवनों से तुझे आदर देते हैं। हम घटे मेरे प्रभु और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। जब तूने हम सबको चुना है प्रभु, तो प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु तेरा राज्य दुनिया की छोर तक फैले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया पिता। सच में प्रभु तू ही है प्रभु जो अपने लोगों को पिता परमेश्वर सामर्थ से भरता है प्रभु, बल देता है परमेश्वर पिता, विजडम देता है परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आज हमने वचन सुना प्रभु तेरे दास के द्वारा खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन बातों को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु, वो अपने जीवन में प्रभु हर समय प्रभु तुझे स्मरण कर सके पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी धन कमाने की, संपत्ति प्राप्त करने की जो सामर्थ्य प्रभु वो तुझसे मिलती है प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे स्मरण करने पाए, हर एक व्यक्ति तेरे सम्मुख आने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु, क्योंकि तू ही है प्रभु जो प्रभु न्यू अपॉर्चुनिटी को देता है प्रभु, तू गुड हेल्थ को देता है परमेश्वर, तू विजडम को देता है परमेश्वर पिता। और प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु आज तेरे लोग पिता परमेश्वर मानो कि पिता परमेश्वर कंगाली का सामना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दे प्रभु, इन्हें बुद्धि दे प्रभु, न्यू आइडियाज दे प्रभु, न्यू स्किल्स दे परमेश्वर, ताकि जब वो उसे अप्लाई करे प्रभु तो अपने जीवन में प्रभु जी ये बहुत कुछ अचीव कर सके प्रभु। जिस प्रकार प्रभु इसहाक ने जोता और बोया, उसी प्रकार मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी स्किल्स परमेश्वर प्रभु आप इन भाई बहनों के अंदर प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन के अंदर परमेश्वर पिता, हर एक बच्चे के अंदर प्रभु, हर एक बुजुर्ग के अंदर परमेश्वर पिता आप स्किल को डेवलप करें प्रभु, जिसके कारण मेरे परमेश्वर पिता प्रभु ऐसी सामर्थ्य उन्हें मिले, ऐसी बुद्धि उन्हें मिले प्रभु, ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु वो आगे बढ़ सके, संपत्ति प्राप्त कर सके, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यदि आज प्रभु इनके माइंड में प्रभु बहुत सी ऐसी बातें प्रभु, जब एक गलत ट्रैक इन्होंने संपत्ति कमाने के लिए लिया है प्रभु, एक गलत रास्ता प्रभु इन्होंने लिया है प्रभु जी बेईमानी से प्रभु जो कुछ कमाया है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जब तेरा वचन आज तेरे लोगों तक पहुंचा है प्रभु, तो आज वो तुझे स्मरण करने पाया, तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरे सम्मुख आने पाए परमेश्वर, ताकि खुदावन एक राइट बुद्धि परमेश्वर पिता, एक सही मार्ग प्रभु, एक सही सलाह और एक सही डायरेक्शन के साथ में प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता संपत्ति को कमा सके पिता। ये प्रभु किसी से भी प्रभु गलत लेकर नहीं मेरे प्रभु, किसी का भी नुकसान करके नहीं प्रभु जी, किसी का भी व्यर्थ फायदा उठाकर नहीं प्रभु, वरन प्रभु जी उस प्रकार जिस प्रकार प्रभु तू डायरेक्ट करता है प्रभु, जैसे तू डायरेक्शन देता है प्रभु, जैसे तू वे दिखाता है प्रभु, उस वे में चल के परमेश्वर तेरे लोग प्रभु संपत्ति को प्राप्त कर सके मेरे खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु गुड हेल्थ परमेश्वर आप आपके लोगों को दे पिता, क्योंकि पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय बीमारी की अवस्था में पड़े प्रभु, और जो जॉबलेस है प्रभु जी, और बहुत कुछ वो अपने जीवन में करना चाहते प्रभु, तो उन्हें टैलेंट से भरा है प्रभु, परंतु इस बीमारी के कारण, परंतु इस दुर्बलता के कारण, इस कमजोरी के कारण परमेश्वर प्रभु वो अभी रुके हैं मेरे खुदा। यीशु नासरी के नाम से ये दुर्बलता, ये कमजोरी, ये बीमारी जो आज प्रभु इन्हें कमजोर कर रही है प्रभु, जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे, इसी वक्त इन बीमारियों को, इन कमजोरियों को, इन दुर्बलताओं को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर से जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर जाओ, इनकी मांसपेशियां और हड्डियों को छोड़कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक हर एक ऑर्गन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूं, तूने छोटे बच्चों के शरीरों को चंगा किया, तूने नौजवान भाई बहनों के शरीरों को चंगा किया, तूने बुजुर्गों के शरीरों को चंगा किया, उनकी हड्डियों को, गर्दन की हड्डी को, जॉइंट्स को प्रभु तूने सर्वाइकल
प्रॉब्लम को पिता, कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, स्टमक की बीमारी को, अल्सर की बीमारी को, हर एक बीमारी को पिता, जो स्किन प्रॉब्लम है, सफेद दाग की बीमारी, दौरे पड़ना, मानसिक बीमारियों को खुदावन तूने दूर किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस समय मैं कमांड करती हूँ कि हर प्रकार का रोग जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा हिस्सा इनके शरीर में नहीं है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप इनका हिस्सा है, आप इनका भाग है परमेश्वर, और चंगाई इनका भाग है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। मेरे प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, गुड हेल्थ देकर प्रभु, जब अब ये प्रभु आगे प्रभु जी आगे बढ़ते हैं और तुझे स्मरण करके चलते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु ये सक्सेस को अचीव करे प्रभु, न्यू टारगेट्स को कंप्लीट करे प्रभु, हायर पोस्ट पर नियुक्त हो पिता, प्रमोशंस को प्रभु ये देखे मेरे खुदावन। आज बहुत से लोग प्रमोशन के लिए, हायर पोस्ट के लिए, अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए प्रभु बहुत परिश्रम कर रहे खुदा, उनके परिश्रम का फल आप उन्हें दे मेरे पिता। प्रभु जितने बच्चे स्टडी करते प्रभु, स्टडी में आप उन्हें आगे बढ़ाएं प्रभु जी। कॉम्पिटिटिव फाइट करने वाले भाई बहनों को बुद्धि से भरे परमेश्वर प्रभु, इन्हें धन संपत्ति कमाने की बुद्धि दे मेरे पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता। कोई भी गलत डायरेक्शन प्रभु ये न ले, कोई भी गलत रास्ता ये न चुने परमेश्वर, वरन सही तरीके से तुझे स्मरण करते हुए प्रभु उस मार्ग पर चले प्रभु, जिस मार्ग को प्रभु तू इन्हें मार्गदर्शन करे मेरे प्रभु। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, आप ऐसे स्किल दे प्रभु, ऐसे दरवाजे खोले प्रभु कि तेरे लोग कर्ज मुक्त हो पिता, अपने कर्जे से छूट कर प्रभु इनके पास इतना हो खुदावन ये दूसरों की मदद सहायता कर सके। इस प्रकार का जीवन आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। यदि आज कोई भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है, या फिर बार बार मृत्यु के विचार आ रहे हैं, बार बार डरावने विचार आ रहे हैं, बार बार गलत ख्याल आ रहे हैं, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेती हूं और कमांड करती हूं कि जाओ यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, इन यूथ को छोड़कर जाओ, इन बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। डिप्रेशन तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, डर तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार के गलत काम तेरा कोई अधिकार नहीं, मृत्यु के विचार चलने वाले थॉट तेरा कोई अधिकार नहीं। जा यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से जाओ प्रभु, तू दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत कर मेरे पिता, ताकि तेरे लोग तेरी महिमा कर सके। थैंक यू फादर, हमारे साथ मिलकर आज जितनों ने प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, अपने विषयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्ते के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए पिता, बच्चे के लिए, संतान के लिए, जमीन के लिए, काम के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आज जिस भी विषय को लेकर ये बैठे यीशु नासरी के नाम में प्रभु आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और आज यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है प्रभु। हर एक भाई बहन की प्रार्थना को मैं आपके सम्मुख रखती हूँ प्रभु, वो जहाँ कहीं हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, वो जो कुछ भी फेस कर रहे हैं प्रभु, आप जानते हो और आपके सामने उनके आंसू हैं मेरे खुदा, आप उनके आंसुओं को पहुंचे और उनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।